हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का जेएनवी पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाला है 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लास 9th के लिए दोस्तों। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी को इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हमेशा मिलता रहेगा, तो आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और हम लोग जो भी क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, अगर आप सभी को उसका जवाब पता होगा तो आप लोग उसका जरूर नीचे कमेंट कर दीजिएगा जवाब। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं ये क्लास 8th में सेल चैप्टर है। और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो भी क्लास 9th के एग्जाम में आता है वह क्लास 8th का सिलेबस जो होता है उसी से क्लास 9th में पूछा जाता है। और आप सभी अगर बुक में भी देखेंगे तो सेल चैप्टर उसमें जरूर दिया रहता है। इस चैप्टर से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। जिसको भी इसका जवाब पता हुआ तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, लार्जेस्ट सेल विजिबल टू अनएडेड आई इज। यहाँ पे ये मीनिंग गलत हो गया है दोस्तों। इसका जो मीनिंग होगा UNAIDED होगा। तो अनएडेड आई जो ऐसा कौन सा लार्जेस्ट सेल है जिसको हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, वही आप सभी को बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसको भी जवाब पता है आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर जो बी है ऑस्ट्रिड एग, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें कई लोग सोचेंगे कि हम लोग मुर्गी के अंडे को भी तो देख ही सकते हैं, लेकिन देखिए मुर्गी के अंडे से जो बड़ा होता है वो इसका अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और कई बार देखिए दोस्तों आप सभी के एग्जाम में ऐसे करके पूछ लेता है कि लार्जेस्ट सेल विजिबल टू अनएडेड आई, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। और अगर उसमें ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो उसमें ओवम एक ऑप्शन दिया रहता है OVUM, तो उसको आप लोग जरूर लगा दीजिएगा। या ऐसे भी पूछ सकता है लार्जेस्ट सेल विजिबल टू अनएडेड आई इन ह्यूमन, ये ह्यूमन के अंदर होता है वो कौन सा है, तो ओवम आप लोग उसमें लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसमें कई लोग सोच रहे होंगे नर्व सेल, तो ये लार्जेस्ट सेल नहीं है, ये लॉन्गेस्ट सेल है दोस्तों। इसका आप लोग जरूर जवाब रखिएगा, ये लार्जेस्ट नहीं है, ये लॉन्गेस्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे लंबा सेल जिसे हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं वो ऑस्ट्रिड एग है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चल सकते हैं। अब ये देखिए आप लोग के स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे ये दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा मेजर कंपोनेंट नहीं है प्रोटोप्लाज्म का। ऑप्शन 4 दिए हैं, जिसको भी जवाब पता है आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। सो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर जो डी ऑक्सीजन। ये जो तीनों है दोस्तों ये मेजर कंपोनेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म के। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों सल्फर, ये नहीं होता है मेजर कंपोनेंट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप सभी देख भी सकते हैं, यहाँ पे बताया गया सल्फर इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे आप सभी को दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है द ऑर्गेनल प्रेजेंट ऑयली इन प्लांट। वो कौन सा ऑर्गेनल है ऑयली जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, वही आप सभी को बताना है। तो इसका जो होता है ऑप्शन नंबर जो डी आप सभी को दिखाई दे रहा होगा प्लास्टिड, यही जो होता है यही प्लांट में ऑयली जो ऑर्गेनल होता है प्रेजेंट होता है, इसी को बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वह बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों इसमें मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी आप सभी के एग्जाम के लिए जरूरी है, तो आप लोग इसको कोई कॉपी पे नोट भी करते रहिएगा जो भी आप सभी को इसमें से नहीं पता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया भी गया द ऑर्गेनल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, ये सिर्फ प्लांट में ही होता है। जो प्लास्टिड होता है वो देखिए ओनली इन प्लांट बोला, यानी सिर्फ ये प्लांट में ही होता है, यानी एनिमल में, एनिमल सेल में ये नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन दिया है 4 जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं वही आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया है दोस्तों वह दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो होता है ये एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे बस दिया है ओनली इन प्लांट, वह सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होना चाहिए, वो आप सभी को बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर ए होता है ये एनिमल सेल में भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखेंगे सेल वॉल, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो प्लांट में होता है वो सेल वॉल होता है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसी को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। और आप सभी प्लांट का वो जो देखेंगे प्लांट सेल देखेंगे तो उसमें जो सबसे आउटर लेयर होता है उसी को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं।
और देखिए सेल वॉल प्लांट में भी होता है, यानी प्लांट सेल में, और जो होता है उसमें भी होता है दोस्तों बैक्टीरिया जो होता है उसमें भी सेल वॉल होता है, इसका भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, सेल वॉल, यही जो होता है प्लांट का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट सेल का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये बैक्टीरिया में भी होता है दोस्तों, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें बताया भी है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, यानी ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, और एनिमल सेल में ही ह्यूमन भी आता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जेएनवी पाठशाला ने नवोदय विद्यालय क्लास 9 वाले बच्चों के लिए 2024 वाले बच्चों के लिए अपना खुद का कोर्स लॉन्च कर दिया। इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि आपको हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बच्चों के लिए पूरा फुल कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। क्या क्या ये आपको थोड़ा मैं बता दूं, आपको ये पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। इसमें आपको 3500 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं तो लगभग एक सब्जेक्ट से 900 क्वेश्चंस आप समझ के चलो, 900 को 3600 क्वेश्चंस के आसपास हैं उसमें। और साथ ही साथ आपको 7 प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, यानी 2023 का भी जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वो भी आपको उसमें दूंगा। उसके साथ ही साथ उसका OMR शीट भी आपको दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। अभी दिवाली ऑफर है तो उसका जो प्राइस है 99 रुपीज़ है, लेकिन अभी दिवाली ऑफर पे 30% का ऑफ आप लोग को दिया जा रहा है, तो आपको वो सिर्फ 69 रुपीज़ में पड़ जाएगा। 69 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जा करके खरीद लो। कोई भी दिक्कत होता है तो वहाँ पे आपको एक नंबर दिख जाएगा, हेल्पलाइन नंबर, वो हमारी टीम के नंबर है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर लेना और कोर्स को खरीदो और दबा करके पढ़ो और जेएनवी पाठशाला से जुड़ जाओ। ये देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, यॉर्क कीज, जो यॉर्क होता है वो क्या होता है वही आप सभी को बताना है। और स्मॉल पार्ट ऑफ सेल होता है, सेल का एक छोटा भाग होता है, या येलो पार्ट ऑफ एग होता है, या व्हाइट पार्ट ऑफ एग होता है, या इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों देखिए यॉर्क जो होता है, आप लोग अंडा देखे होंगे, अंडा के अंदर दोस्तों आप सभी येलो लाइक सब्सटेंस देखे होंगे। मैं आप सभी को बता रहा हूँ ऐसे येलो लाइक सब्सटेंस अंडे के अंदर होता है। जब आप सभी उसको फोड़ेंगे तो आप सभी को दिखाई देगा, तो इसी को जो बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग यॉर्क बोलते हैं। जो अंडे के अंदर येलो लाइक सब्सटेंस होता है इसको यॉर्क बोलते हैं। जो व्हाइट, मतलब आप सभी देखेंगे व्हाइट लाइक सब्सटेंस जो होता है उसको जो बोलते हैं एल्बुमेन बोलते हैं दोस्तों। इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो येलो लाइक सब्सटेंस होता है इसको यॉर्क, और जो सफेद होता है, आप सभी उबला हुआ अंडा, बॉयल अंडा लेके उसको फोड़ेंगे तो आप सभी को व्हाइट पार्ट दिखाई देगा, उसको एल्बुमेन बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा यॉर्क कीज, तो ये जो होता है येलो पार्ट ऑफ एग होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। तो देखिए मैंने अभी आप सभी को ऊपर बताया था कि जो आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट सेल का वह होता है सेल वॉल, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे एनिमल सेल बोल रहा है। तो ये एनिमल सेल का जो देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है सेल वॉल, तो ये एनिमल सेल के लिए नहीं होता, ये एनिमल सेल में होता ही नहीं, ये प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग बी देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, तो यही जो होता है एनिमल का सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है। जैसे प्लांट का मैंने बताया था सबसे ऊपर वाला जो होता है आउटर मोस्ट लेयर वो सेल वॉल होता है, वैसे ही जो एनिमल में होता है आउटर मोस्ट लेयर उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया दोस्तों कि द व्हाइट पार्ट ऑफ एग इज कॉल्ड, जो अंडे में व्हाइट पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अभी मैंने आप सभी को बताया भी था ऊपर कि ये मान लीजिए एक अंडा है, अंडा के अंदर जो येलो लाइक सब्सटेंस होता है इसको हम लोग यॉर्क बोलते हैं, और जो सफेद सब्सटेंस होता है इसको हम लोग एल्बुमिन बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या पूछा, व्हाइट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एल्बुमिन। जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर ए है ये येलो लाइक सब्सटेंस होता है अंडे के अंदर वाला, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखिए हम लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। यहाँ पे देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है द शेप ऑफ अमीबा इज, जो अमीबा होता है उसका कौन सा शेप होता है यही आप सभी को बताना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अमीबा होता है वह बस एक सेल से ही बना होता है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आप लोग एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कौन सा जो जीव है वह एक सेल से बना होता है। तो इसमें अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है और बैक्टीरिया भी होता है, तो इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों।
तो इसका देखिए, इसका जो पूछ रहा है कि जो अमीबा होता है उसका कौन सा शेप होता है, वही आप सभी को बताना है। उसका शेप क्या होता है, क्या वह गोल होता है या उसका शेप फिक्स। देखिए जो अमीबा का शेप होता है वो अमीबा का शेप कभी भी फिक्स नहीं होता है। देखिए आप सभी कैसे भी फिगर बना दीजिए, सपोज दैट ये बना दीजिए, यही अमीबा का हो जाएगा, ये ऐसे भी अमीबा हो सकता है। यानी अमीबा का कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे भोजन है और यहाँ पे रहा, यहाँ पे कोई भोजन है और यहाँ पे अमीबा है, तो उसको लेने के लिए अपना शेप बदल के धीरे धीरे ऐसे कर करके अपना शेप बदल के उसको अपने अंदर ले लेता है। इसीलिए अमीबा अपना शेप बदलता रहता है, इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अब आप सभी को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द बेसिक स्कल्पचरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैंने आप सभी को ये पता ही होगा, आप सभी जो बेसिक स्कल्पचरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए टिश्यू क्या होता है, जो सेल होता है, कई सेल मिलते हैं दोस्तों तब जो बनता है वह बनता है टिश्यू। यानी सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं, और जो टिश्यू होते हैं दोस्तों वह टिश्यू मिल के जो बनाते हैं वह बनाते हैं ऑर्गन। यानी कई टिश्यू मिल के जो बनाते हैं वह बनाते हैं ऑर्गन, और कई ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर ऑर्गन सिस्टम जो मिल के बनता है वह होता है ऑर्गेनिज्म। यानी ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले कई सेल मिल के टिश्यू बनाएंगे, फिर कई टिश्यू मिल के ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन कई मिल के ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम मिल के ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो सबसे बेसिक होता है यूनिट ऑफ लाइफ उसको हम लोग सेल बोलते हैं। आप लोग ऐसे सोच सकते हैं, एक घर बनाने के लिए सबसे पहले एक ईंट लगती है, ईंट मिल के एक दीवार बनाएगा, दीवार मिल के एक रूम बनेगा, फिर रूम मिल के घर बनेगा। वैसे ही जो बेसिक होता है, बेसिक स्कल्पचर वो ईंट होता है घर के लिए, वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होता है बेसिक स्कल्पचर यूनिट वो सेल होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को सभी सब्जेक्ट इस पर एकदम अच्छे से बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैंने आप सभी को ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन भी मिला था। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है इज हैन एग इज सिंगल एग। इसमें आप सभी को बताना है सिंगल सेल, कि जो मुर्गी का अंडा होता है वह सिंगल सेल होता है क्या, यही आप सभी को बताना। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो हम लोग मुर्गी का अंडा होता है वह सिर्फ एक सेल से ही बना होता है, इसका भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और अमीबा भी जो होता है वह भी एक सेल से बना रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यस, जो मुर्गी का अंडा होता है वह एक सेल से ही बना होता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया यस हैन एग इज यस सिंगल सेल, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बैक्टीरिया सेल हैज अ सेल वॉल। मैंने आप सभी को ऊपर ही बताया था दोस्तों कि प्लांट जो होता है, प्लांट के अंदर भी सेल वॉल होता है, प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। और मैंने ये भी बताया था कि बैक्टीरिया सेल के अंदर भी जो होता है सेल वॉल होता है, तो इसका आप लोग को जरूर ध्यान रखना है। तो इसका भी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यस, कि बैक्टीरिया सेल के अंदर सेल वॉल होता है, इसका भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसका भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यस बैक्टीरिया सेल हैज और सेल वॉल, तो इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। सो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के एग्जाम के लिए इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा हमेशा। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा सबसे पहले आप सभी को इस चैनल पर दिया जाएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।